गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। अब मैं आप लोगों से एक एक करके क्वेश्चन करूंगा, जिसको क्वेश्चन आंसर आता होगा वो एक एक करके आंसर देगा। कोई भी सामूहिक रूप से आंसर नहीं देगा। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को एक करके आंसर देना है। कोई भी सामूहिक रूप से आंसर नहीं देगा। मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। चलिए बताइए, जल के बारे में तो आप जानते होंगे। तो जल क्या है? जल हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? जल हमारे जीवन जीने में बहुत ही आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अच्छा, तो जल के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में आप कुछ जानते हैं? जी, जल के प्राकृतिक स्रोत वर्षा का जल, नदियों का जल आदि आदि। ठीक है, तो आप जलों के गुण के बारे में कुछ जानते हैं? जी, जल के गुण के बारे में, जल रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। जल रंगहीन होता है, जल स्वादहीन होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसके भौतिक गुण हो गए। तो अब बताइए आप, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र H2O। H2O है। ठीक है, तो H2O में क्या क्या होता है? H2 में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ठीक। हमारे आवर्त सारणी के जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, तभी ये H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये बताइए कि जल के बारे में, और जल का आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना होता है? जल का क्वथनांक, मतलब किस टेम्परेचर में जाकर के वो क्या होने लगता है? वेपर में कन्वर्ट होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। कौन सा ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट है जहां पर वो जाकर के वहां पे कन्वर्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर के भाप में बदल जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जल का क्या कहते हैं, हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। जल का हिमांक क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर? 0 सेंटीग्रेड, या हम 0 सेंटीग्रेड से कम पे जाएंगे तब भी वो ठोस अवस्था में मिलेगा। तो इससे हमें ये क्या निष्कर्ष निकला कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं जी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या हमें दिखाई, किस फॉर्म में दिखाई पड़ता है? बर्फ के फॉर्म में। और द्रव के फॉर्म में तो जल में दिखाई देता है, जो कि रंगहीन होता है। ठीक है, और वेपर की फॉर्म में कब बनता है? जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको गर्म करते हैं, तो हमें वो वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो जल की अणु संरचना क्या होती है, ये मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जल की अणु संरचना क्या होती है। जल की अणु संरचना के बारे में हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, ये दोनों सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए। ठीक है, जो बॉन्ड में बनाया है, सहसंयोजक बंध का बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा सहसंयोजक बंध है, जिसकी सहायता से ये आपस में जुड़ा रह करके एक अणु बनाता है। जल का एक अणु बनाएगा, और यही अणु क्या करता है? अपने से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़े भी रहते हैं। तो ये हो गया हमारा जल का रासायनिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो चलिए, हमने जल के बारे में आपको बताया। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका आपको आंसर देना होगा। तो
बताइए आप, बताइए जल में कौन कौन से गुण होते हैं? जल में जल जल रंगीन होता है, जल स्वाधीन होता है हाँ, जल रंगीन होता है, स्वाधीन होता है और पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है। ठीक है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक, और जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्या होता है? H2O होता है। और जल के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है? नदियों का जल, वर्षा का जल। नदियों का जल, वर्षा का जल, रिजर्वायर हो गया, समुद्र हो गया। ठीक है, ये हमारे सारे जल के स्रोत हैं जी। ठीक है। ठीक है, अब आपको जितना हमने पढ़ाया अभी आप देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना आया है। ठीक है, तो आप निम्नलिखित प्रश्नों का सत्य और असत्य के फॉर्म में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, जल में सहसंयोजक बंद होता है, ये सत्य कथन है या असत्य? सत्य। तो जल में सहसंयोजक बंद होता है, जैसा कि हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं। ठीक है, जल में सहसंयोजक बंद होता है। और जल का रासायनिक सूत्र H3O है, असत्य। ये असत्य कथन है क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक 80 सेंटीग्रेड होता है, असत्य। ये भी असत्य है। असत्य। ठीक है, तो जल का क्वथनांक 80 सेंटीग्रेड नहीं होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। ठीक, फिर आपको हम गृह कार्य में दे रहे हैं, जल के गुणों के को अपने शब्दों में वर्णन के लिख के लेके आना है कल की क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू क्लास। ओके सर।